नाम है शुभम एंड मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10th के बाद एंट्रेंस तक आप किस तरह से तैयारी करें ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक आसानी से पहुँच पाएँ। ऐसा क्यों मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 10th में था और 12th में था तो हमारे पास ऐसे कोई गाइड नहीं करने वाला था। इशू क्या होता है कि लोग बोलते हैं हम आपको गाइड करते हैं, बट एक्चुअल में वो आपको लिटरली कंफ्यूज करते हैं, ये कर लो वो कर लो 10 ऑप्शन देके। आपको 10 ऑप्शन पे नहीं जाना है। सबसे मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको करना क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस स्ट्रीम में बेसिकली दो तरह के डिवीज़न होते हैं। एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का और एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। कुछ स्कूल्स में ये दोनों अलाउड होते हैं ऑप्शंस, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो आप चारों पढ़ सकते हैं। आज बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में। तो ये प्योर साइंस स्ट्रीम है। इसके साथ आपको एडिशनल में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है या कोई अदर सब्जेक्ट जो आपके स्कूल में हो। ऐसा क्या करना चाहिए कि आप 10th के बाद तैयार हो सके अपने आगे के स्टेप्स के लिए। बेसिकली होता क्या है कि 10th को जब आप तैयार करते हैं, 10th को आप जैसे तैसे दे सकते हैं, या तो कोई बहुत अच्छी तरह देते हैं या कुछ नहीं सीरियस लेकर के भी देते हैं। होता क्या है कि 10th तो आपने जैसे तैसे पास कर ली, अब आप आ गए 11th में। अब करेंगे हम रिलैक्स, बट रिलैक्स के चक्कर में हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। उस कारण हमें 11th में जो पढ़ना चाहिए था वो हम नहीं पढ़ पाते हैं, बट 12th का हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें बोर्ड्स देना है। तो आपके बोर्ड्स में तो नंबर आ जाते हैं, बट आपको जहाँ जाना है, बहुत जगह ऐसा होता है कि CBCS सिस्टम यूज़ होता है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। उसमें क्या होता है, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, लाइक BCA में, BBA में या फिर BSc में, किसी कॉलेजेस में, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी लेती है, मुंबई यूनिवर्सिटी लेती है। बट कुछ जगहों पर आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, और इंजीनियरिंग में तो आपको हर जगह एंट्रेंस देना पड़ता है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको 11 से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिख रखी हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें पढ़िएगा ज़रूर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपको एक एक चीज़ की करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और हर चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा। आपको थॉरो होना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग इज़ टाइम। टाइम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास 2 ईयर्स हैं, अराउंड 2 ईयर्स सम मंथ्स हैं ताकि बिफोर यू गिव योर JEE एग्ज़ाम। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मनी मैटर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस कारण बच्चे अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं। ऐसा होता है कि आपके पास 500 रुपये यहाँ उड़ाने के लिए है, रेस्टोरेंट में घूमने के लिए हैं, और आप तो जान रहे हैं आजकल के 11th-12th में कुछ अलग अलग टाइप के शौक्स भी रहते हैं, उसके लिए आप पैसे वेस्ट कर सकते हैं। बट यू आर नॉट बाउंड टू स्पेंड मनी ऑन कोचिंग्स। आप चाहते हैं कि आपको नॉर्मल ट्यूशन्स मिल जाए जो 11th-12th का आपको पढ़ा दें, बट आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि आपको आगे कैसे करना है। इंजीनियरिंग के लिए आप कोचिंग लेना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ को आपको हटाना होगा। अगर आप में सेल्फ स्टडी करने की कैपेबिलिटी है, पहले अपने अंदर देखिए कि आप करीबन पर डे 6 घंटे बैठ सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई के अलावा बोल रहा हूँ, अगर आप 6 घंटे बैठ सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप कोचिंग ना लें। बट अगर आपको 2% या 1% भी डाउट है तो मेरी माने तो डेफिनेटली कोचिंग लें, क्योंकि वो जो आप इन्वेस्ट करेंगे आज, वो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में 100 टाइम्स बढ़ करके मिलेगा। इन चीज़ों का बहुत ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, व्हाट इफ़ नॉट JEE, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। अगर JEE क्रैक नहीं हुआ तो बहुत सारी चीज़ें फैक्ट करती हैं। अगर आप पूरी तरह से पढ़ के गए हैं, तैयारी करके गए हैं, देयर इज़ समथिंग नोन एज लक। बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं अपने JEE का पेपर लिख रहा था, द स्टूडेंट जो मेरे पीछे बैठा था, उसके साथ क्या हुआ था कि उसने अपना रोल नंबर गलत भर दिया। इस कारण वो पेपर भी आपका चेंज नहीं होता JEE में। उस कारण उसका रिज़ल्ट शायद अच्छा नहीं आया, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस शुरू में ही डाउन हो गया। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आपका JEE नहीं निकला तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर इतना परेशान होकर के JEE की तैयारी कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत करके अपने JEE की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। व्हाट इफ़ नॉट JEE में हम डिस्कस करते हैं कि JEE अगर आपका क्रैक नहीं होता है या फिर आप उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको जाना है, लाइक आप गौर से देखेंगे तो 30 to 35,000 सीट्स ही हैं JEE में एक्चुअल में अगर बोला जाए तो। उसमें से भी कुछ सीट्स जो हैं वो मतलब अच्छी कॉलेजेस में नहीं आते। JEE में सारे कॉलेजेस जो आप बोलेंगे वो एकदम टॉप क्लास के नहीं होते हैं। तो अगर JEE नहीं है, उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? एक है कॉमेट के, एक है आपके लिए MHT CET, एक है WB JEE, उड़ीसा JEE। हर स्टेट के अलग अलग जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस होते हैं, और उनमें भी कई सारे टॉप कॉलेजेस होते हैं जो फार बेटर होते हैं बहुत सारी NITs और IIITs से, और कुछ नई भाई IITs से भी बेटर होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा,
MHT CET का सबसे टॉप कॉलेज COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इज़ फार बेटर देन मैनी ऑफ द NITs। ठीक है, इस तरह से आपको कई एग्जांपल्स मिलेंगे आप अगर देखना चाहेंगे तो। वेस्ट बंगाल में जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी इज़ फार बेटर देन मैनी ऑफ द NITs एंड इवन सम ऑफ द IITs एंड IIITs। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप में से बहुत जन अराउंड 50% लोग ट्राई करते हैं, कंसल्टेंट्स ट्राइंग टू गेट एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा और एनी काइंड ऑफ अदर सीट्स। सी, मैं ये नहीं कहता कि आप ना जाएं, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 85 to 90% कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो धोखा देते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ट्राई किया था एडमिशन्स लेने का, यहाँ गए वहाँ गए, इस कंसल्टेंट से मिले उस कंसल्टेंट से मिले, उन्होंने हर चीज़ में हाँ बोल दिया क्योंकि उनका काम है। और अब उसके बाद वो क्या करते हैं, जब आपका एडमिशन का सेशन रहता है जुलाई से लेकर के अगस्त के फर्स्ट वीक तक, जब आपको एडमिशन मिल जाता है, कुछ कुछ जगह पे जून से भी रहता है, लेकिन वो क्या करेंगे, आपको अगस्त तक वेट कराएंगे। अब अगस्त में क्या होगा, जहाँ जहाँ आपके और चांसेस थे एडमिशन होने के वो होने लगेंगे क्लोज, और अब वो आपको लेकर के जाएंगे उस जगह पर जहाँ आपकी कोई पहचान नहीं है। सपोज़ कीजिए मैं जमशेदपुर में हूँ, मुझे यहाँ से लेकर गए बेंगलोर, और वहाँ पर एकदम एंडिंग सीज़न है, कहीं एडमिशन हो नहीं रहा है, आपको बोलेंगे 50,000 एक्स्ट्रा दे दो या 2 लाख 1 लाख एक्स्ट्रा दे दो, तो आपके दिमाग उस समय काम नहीं करेगा क्योंकि आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसमें से दो में से एक ही होता है, या तो अपना साल बर्बाद कीजिए या जो मैनेजमेंट की सीट्स है उससे एडमिशन ले लीजिए। और बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो चाहेंगे कि उनके चाइल्ड का 1 साल बर्बाद हो, इसलिए वो जैसे तैसे दे देते हैं। सो मेरी मानिए तो ट्राई अवॉइडिंग कंसल्टेंट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज, शुड आई टेक अ ड्रॉप ले या ना ले। देखिए बेसिकली क्या होता है, आप अगर 11th-12th से तैयारी करते आ रहे हैं, आपको पता है आपने तैयारी की है, आपके अलावा कोई नहीं जानता कि आप कितनी तरह से प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम के लिए। नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर टीचर्स, नोबडी, क्योंकि एग्ज़ाम ही आपको जज कर सकता है। अगर आपका मॉक टेस्ट होता है कोचिंग में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि चीट करके भी पास हो जाते हैं, बट डैट डजंट मीन कि उन्हें सब चीज़ आता है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा कोई केपेबल नहीं है और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि आपने कितना पढ़ा है। तो ड्रॉप लेने से पहले 5 से 10 बार ज़रूर सोचिएगा कि आपको ड्रॉप लेना है नहीं। कुछ कंडीशंस जो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको हेल्प मिल सके तो। देखिए अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने 11th-12th में एकदम तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल भी ड्रॉप ना लें। ये 90% लोग गलत करते हैं अपने साथ, कि लोग सोचते हैं कि ड्रॉप ले लेते हैं। अगर आप ड्रॉप ले लेते हैं, देखिए आपका स्कूलिंग से पूरी तरह से कनेक्शन हट जाता है। सो आप 6 आवर्स स्कूल्स में बैठकर जो पढ़ते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपके जो फ्रेंड्स बाहर जा चुके हैं उससे आपको और थोड़ा सा मन में लोनलीनेस लगने लगता है, इस कारण आपको डिप्रेशन होने लगता है। प्लस अगर आप फर्स्ट टाइम कोचिंग जा रहे हैं, मतलब अगर 6 घंटे की कोचिंग जो होती है, जो भी क्लासेस होती है या IIT JEE की कोचिंग होती हैं, उसमें आपका कोर्स डबल स्पीड से कवर अप होता है। उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स लैग करते हैं क्योंकि उन्होंने 11th-12th में बेस क्लियर नहीं किया था। और अगर एक कंडीशन और देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन एकदम फिक्स आप जहाँ चाहते हैं वहीं हो ड्रीम कॉलेज के लिए, तो आपको वो 1 साल अगर आपने ड्रॉप लिया है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, करीबन 10 घंटे रोज़ पढ़ना होगा। और ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हैं यहाँ वहाँ रख रहे हैं, एकदम ध्यान दे करके पढ़ना ही होगा, क्योंकि वही एक वे है जिससे आप वहाँ जा सकते हैं 1 साल अगर ड्रॉप लिया है तो। अगर आपने JEE मेंस क्वालिफाई किया था और आपके कुछ नंबरों के कारण या कुछ चीज़ों या कुछ फैक्टर्स के कारण आपको वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया जहाँ आप चाह रहे थे, तो ड्रॉप ले सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके कहाँ कहाँ लैग किया, आपने एक बार पेपर फेस किया है, आप समझ सकते हैं कि आपका कहाँ कहाँ लैग हुआ, तो उस चीज़ों को आप करेक्ट करके दोबारा दे सकते हैं। हाउ टू चूज़ व्हाट्स बेस्ट। देखिए JEE में आपके रैंक आ गए, आपके एवरेज रैंक है करीबन 20,000 या 30,000 रैंक के आसपास है। अब क्या होता है, हाउ टू चूज़ व्हाट्स बेस्ट में आपको होता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ काउंसलिंग यू फील। काउंसलिंग जैसा आप फील करेंगे उस तरह से आपके कॉलेज को डिपेंड करेगा। 90% स्टूडेंट्स हर समय काउंसलिंग में गलती करते हैं और इस कारण उन्हें जो एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल सकती थी वो नहीं मिल पाती है। मेरे खुद के फ्रेंड के टाइम पे उसका रैंक इतना अच्छा होने के बावजूद उसे उस जगह एडमिशन नहीं मिला जहाँ वो जाना चाहता था, और उसकी जगह दूसरे फ्रेंड को जिसके उससे कम रैंक था बट उसने काउंसलिंग सही भरी थी, इस कारण उसका वहाँ एडमिशन हो गया। सो इंजीनियरिंग के लिए इतना ही हुआ। अगर आप कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो बात करते हैं अदर कोर्सेज़ के बारे में। अदर कोर्सेज़ इंक्लूड करते हैं BCA, BBA,
बीएससी, बीएससी आईटी। सो अगर आप ध्यान देंगे तो इन सब में दो तरह से ही एडमिशन हो सकता है, या तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है जो जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है, और कुछ कॉलेजेस में इंटरव्यू सिस्टम भी होता है, और कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस सिस्टम भी होता है। तो आप एक काम करें, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, बीएससी करनी है। अब बीएससी के लिए आपके पास 5 प्रेफरेंस होने चाहिए, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 2 to 3 कॉलेजेस, या मुंबई यूनिवर्सिटी के टॉप 2 to 3 कॉलेजेस जो आपको लगे कि आप डिज़र्व करते हैं। उनकी लिस्ट बना लीजिए, उनके एडमिशन प्रोसीजर को देखिए कि वो किस तरह से एडमिशन लेते हैं। अगर क्रेडिट बेस्ड लेते हैं तो आपके 10th-12th में मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर एंट्रेंस बेस्ड लेते हैं तो मिनिमम आपका 60% वो लिखते हैं, बट इवन व्हेन यू गो, अगर आपका आगे इंटरव्यू राउंड होता है उस समय आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आपके परसेंटेज गिरे क्यों। ये बहुत जगह पर होता है कि आपके 10th के परसेंटेज अच्छे आते हैं और 12th के परसेंटेज उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन होता है कि आपके 10th के परसेंटेज अच्छे क्यों थे और 12th के परसेंटेज गिरे क्यों हैं। इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना होगा आपको पहले से। विच कॉलेज टू चूज़, इसमें आप ध्यान देंगे कि आपके जो फीलिंग जो आपने जिस व्हाट टू चूज़, इसमें आप ध्यान देंगे कि आपने जिन जिन कॉलेजेस के लिए भरा था या अप्लाई किया था, अगर आपके उसमें मल्टीपल निकल गए, जैसे आपने जय हिंद में भी भरा था मुंबई में और आपने साथ साथ केसी कॉलेज में भरा था, अगर आपका दोनों निकल गया तो आप किस में जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट है कि गूगल करें, हर चीज़ को पढ़ें, हर एक चीज़ को ध्यान दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डू लोकेशन मैटर। क्या लोकेशन मैटर करती है कॉलेज की? इन सम केसेस येस, इन सम केसेस नो। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो गया इन दिल्ली, सो आप डेफिनेटली जाएँ क्योंकि वहाँ की लोकेशन के हिसाब से वो कॉलेज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है। बट अगर सपोज़ कीजिए आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपके 80% मार्क्स आए हैं और आपको कहीं एंट्रेंस पे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला, बट एवरेज कॉलेजेस में मिल रहा है, सो मेरी मानिएगा तो लोकेशन उतना मैटर नहीं करेगा तब आपके लिए। तब आप अपने लोकल कॉलेजेस में जाना प्रेफर करें जो आपके सिटी में है। दैट्स बिकॉज क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही होना है, वही आपको हर चीज़ वही सेम टू सेम मिलेगी, चाहे आप कहीं भी जाएँ। अगर आप बहुत बड़े कॉलेज में चले गए तो आपको उस टाइप के इन्वायरमेंट में ढाल दिया जाएगा। बट अगर आप सिटी सोच करके जा रहे हैं कि लाइक आई एम गोइंग टू पुणे, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई विल एंजॉय लाइफ, तो ध्यान रखिएगा आप एंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, आपको एक्चुअल में स्टडी करना है। अगर आप 3 ईयर के कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ पहले ही सेट होनी चाहिए कि आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो अपने बिजनेस पे बैठ रहे हैं, या मास्टर्स करना चाह रहे हैं। जो मैंने सर्वे देखा था गूगल के थ्रू, बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू जो मैंने सर्वे किया था, उसमें मुझे पता चला अराउंड 50% लोग या 50 से 52% लोग जो होते हैं वो मास्टर्स करना चाहते हैं 3 ईयर बैचलर्स कोर्स के बाद में, डायरेक्ट जॉब नहीं लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बेसिकली 12 + 3 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन से ज़्यादा मैटर आपको 17 ईयर्स या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करेगा हर तरह से। मेरी मानिए तो एक टारगेट बना करके कॉलेज में जाइएगा कि सोच करके रखिएगा कि आपको क्या करना है, और 11th-12th से हर चीज़ को प्रिपेयर करके रखिएगा। आप शेड्यूल बना करके चलिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पढ़िए। मुझे पता है थोड़ा टफ पड़ेगा और आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 साल के लिए आगे क्यों सोच रहा हूँ, बट ये चीज़ें बहुत सारे बैचेस ने नहीं सोची थी और बहुत जनों को रिग्रेट है आज भी इस चीज़ों के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।